आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स। आज हमने इसका पढ़ना है पेज नंबर 29 से प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या तरीक़ाकार हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेटा पढ़ा था कि इंस्पेक्टर कौन तैनात करता है, इंस्पेक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या हो और इंस्पेक्टर जो है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो आज इंस्पेक्टर जो काम करेगा वो कैसे करेगा बेटा। तो प्रोसीजर क्या है उसका। वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेस, जहाँ पे इंस्पेक्टर जो है किसी भी मेडिकल स्टोर को सीज़ करेगा। एनी ड्रग, किसी भी दवा को सीज़ करेगा। और एनी अदर आर्टिकल, या किसी दूसरी शय को सीज़ करेगा अंडर सेक्शन 18। और किस सेक्शन के तहत करेगा, अंडर 18। अच्छा, जो 18 के तहत ममनुआ अद्वियात है ना, इसमें मोस्टली कॉस्मेटिक्स वगैरह ऐसी आती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे फार्मूले जो ममनू होते हैं। तो उसने जो सीज़ करेगा तो अंडर 18 सेक्शन के तहत जो दवाइयाँ आएंगी उनको सीज़ करेगा, और जो कानून लागू होगा वो अंडर 19 होगा, जो हमने कल पढ़ा था। कानून के तहत करेगा तो वो कौन सा होगा, 19। और वो दवा कौन सी होगी, अंडर 18 सेक्शन के तहत जो दवाइयाँ आती होंगी उन्हीं को सीज़ कर सकता है इंस्पेक्टर। तो ये थोड़ा सा जहन में रखना, ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। ही शैल टेंडर और रेसिपेंट, ये एक लिखा हुआ नोट जारी करेगा रेसिपेंट को, देयर फॉर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा, पूरा एक नोट लिखा हुआ होगा, तो वो टेंडर देगा उसको, ठीक है। वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स अ सैंपल, जहाँ से इंस्पेक्टर जो है सैंपल लेगा ऑफ द ड्रग, दवाई के, फॉर पर्पज़ ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, टेस्ट के लिए या तज्जिए के लिए। ही शैल इंटीमेट सच पर्पज़, वो लाजमी इस पर्पज़ को लिखेगा, रिटन में लिखेगा। इंटीमेट का मतलब लिखेगा। इन राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखेगा। टू द पर्सन, उस शख्स को, फ्राम होम ही टेक्स इट, जहाँ से इसने ये लिया है दवा, कि मैंने फ़लाँ दवा जो है वो ली है और इसका मैं टेस्ट करवाऊँगा, तज्जिया कराऊँगा, आया कि ये खालिस है या ना खालिस है, या इसमें कोई फिल्दी यानी गंदा मटेरियल या बदबूदार या कोई और रोडेंट्स, कीड़े वगैरह इसमें मौजूद तो नहीं है। तो उसको लिखेगा जहाँ से ये ली है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन, और उस शख्स की मौजूदगी में ही लिखेगा, यानी कि जिस मेडिकल स्टोर को सील कर रहा है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। अनलेस ही विलफुली एबसेंट हिमसेल्फ, जब तक वो जानबूझ के ख़ुद को एब्सेंट ना करे। कुछ लोग होते हैं कि जिसके पे छापा पड़ रहा है ना, वो ख़ुद को गायब कर लेते हैं, तो वो जानबूझ के गायब करेगा तो उसको क्या कहेंगे, विलफुली। तो जब तक वो अपने आप को जानबूझ के गायब ना करे तब तक वो उसकी मौजूदगी में सारे नोट लिखेगा और उसकी मौजूदगी में ही दवाई का सैंपल लेगा, ठीक है। शैल डिवाइडेड इन द सैंपल इनटू 4 पोर्शन, और ये डिवाइड करेगा पोर्शन को, दवाई को 4 हिस्सों में। ये 4 हिस्सों में, ये मरूजी आ गई थी बेटा हमारी बारी में, तो ये इंस्पेक्टर कितने हिस्सों में तकसीम करेगा दवा को, सैंपल को 4 हिस्सों में। एंड इफ़ेक्टिवली सील, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सील करेगा। एंड सुटेबल मार्क, और उसके ऊपर जो है मार्किंग करेगा कि ये फ़लाँ दवा है और फ़लाँ डेट है और फ़लाँ टाइम मैं इसको सील कर रहा हूँ, द सेम, चारों सैंपलों को। एंड परमिट सच पर्सनस टू ऐड हिज ओन सील, और उस शख्स को भी ये इजाज़त देगा, अगर मौजूद है वो शख्स जिसका मेडिकल स्टोर है, कि अपनी सील भी लगानी तो लगा ले। कभी ये ना कह देना कि मैंने अपने पास से कोई चीज़ इसमें मिला के और मैंने तेरी जो है वो मेडिकल स्टोर सील करवा दिया है। एक सैंपल तो अपने पास भी रख ले बेशक, कोई मसला नहीं है, और अपनी सील भी मेरे वाले सैंपल पे लगानी तो लगा दे, कोई मसला नहीं है। 4 मैंने इसके हिस्से कर लिए, चारों में सेम दवा मौजूद है, ठीक है। इफ़ एनी, अगर कोई सील लगानी हो, एनी सील लगानी हो तो उसको इजाज़त देगा कि लगा ले भाई सील। एंड मार्क टू ऑल, के और सबको मार्क कर ले। और एनी ऑफ द पोर्शन, या किसी एक पोर्शन को मार्क कर ले। सो सील्ड एंड मार्क्ड, तो वो सील करेगा ही और मार्क करेगा, ताकि उसके दिल में कोई शक ना रहे भाई ये जो इंस्पेक्टर है मेरे साथ कुछ ज़ातियात पे आ गया है खुदा न खास्ता, और मेरे लिए जो मेडिकल स्टोर है खाम खा सील करवाना चाह रहा है। तो वो कहेगा कि 4 सैंपल लिए हैं, इनमें से कोई एक सैंपल पे या सारों पे अगर अपनी निशानी को लगानी तो लगा दे भाई, हैं। फिर प्रोवाइडेड दैट, और उसको ये प्रोवाइड करेगा वेयर द सैंपल इज़ टेकन, के कहाँ से सैंपल लिया है, फ्राम परमिसिस, यानी किस जगह से इसको हासिल किया है। वेयर ऑन द ड्रग इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और कहाँ पे ये दवाई तैयार हुई थी ये भी लिखेगा। इट शैल बी नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू डिवाइड द सैंपल इनटू 3 पोर्शन ओनली, कि दवा को 3 पोर्शन में तकसीम करना ज़रूरी है, ठीक है। ये तमाम क्या होंगी कि ये इसमें
किस जगह से लिया है, कहाँ ये दवा बनी है, 3 पोर्शन करेगा उसके। प्रोवाइड फर्दर दैट, और इसको मज़ीद प्रोवाइड करेगा वेयर द ड्रग इज़ मेड अप, कहाँ ये दवाई बनी है, इन द कंटेनर, किस बर्तन में बनाई गई है, ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, कम मिकदार में, इंस्टेड ऑफ द डिवाइडिंग अ सैम्पल एज अफोरसेड। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है बेटा कि वो जो ये सैंपल हैं वो छोटे छोटे जो कंटेनर हैं या छोटी छोटी बोतलों में बंद करेगा, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल एज अफोरसेड, इसकी बजाय कि वो तमाम सैंपल को डिवाइड करे। द इंस्पेक्टर में भी इंस्पेक्टर कर सकता है, एंड इफ़ द ड्रग बी सच, और अगर दवाई ऐसी हो दैट इट इज़ लाइकली टू बी डिटेरियोरेट, कि वो आसानी से ख़राब हो जाएगी, आर बी अदरवाइज डैमेज, या डैमेज हो जाएगी बाय एक्सपोजर, इसको अगर खुला रख देंगे शेल, तो अगर इसको हम खुला रख देंगे, ऐसी दवाई हो ख़राब हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो उसको छोटे छोटे बर्तनों में बंद कर लेगा, ठीक है, यानी छोटी छोटी बोतलों में बंद कर लेगा। टेक 3 or 4, इसको 3 या 4 बोतलें बना लेगा, एज द केस में बी ऑफ द सेड कंटेनर्स आफ्टर सुटेबल मार्किंग, और जो कंटेनर उसने दिए उनके ऊपर सुटेबल मार्किंग करेगा, द सेम, जो सेम होगी चारों पे या तीनों पे, एंड वेयर नेसेसरी, और जहाँ ज़रूरी होगा सीलिंग दैम, उनको सील भी कर देगा, ठीक है। ये काम किसके हैं, इंस्पेक्टर के। प्रोवाइड फर्दर, और मज़ीद कुछ चीज़ें देगा, दैट इफ़ द कंटेंट्स ऑफ वन कंटेनर आर इनसफिशेंट, कि अगर एक आपने जो बोतल में बंद किया, कंटेनर बोतल के लिए आ रहा है बेटा, ये डब्बी के लिए जिसमें दवा बंद की है, उसके कंटेंट्स जो हैं वो इनसफिशेंट है, यानी थोड़ी मिकदार में हैं, फॉर द लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए एंड एनालिसिस, और तज्ज़िये के लिए अगर थोड़े हैं, द इंस्पेक्टर में इंक्रीज़ द नंबर ऑफ द कंटेनर्स, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये इन कंटेनर्स की, इन बोतलों की तादाद बढ़ा देगा, इन ऑर्डर टू मेक द सैंपल सफिशेंट, ताकि जो सैंपल है वो काफ़ी मिकदार में हो जाए, फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए कि इतना तो हो कम अज़ कम लेबॉरेटरी में टेस्ट हो सके और उसका तज्ज़िया किया जा सके। द इंस्पेक्टर शैल रीस्टोर 1 पोर्शन, इंस्पेक्टर जो है किसी एक पोर्शन को रीस्टोर कर सकता है, फिर सैंपल का, सो डिवाइडेड आर 1 कंटेनर, इसको तकसीम भी कर सकता है और एक कंटेनर भी कर सकता है, यानी थोड़ा सैंपल था तो 2 बोतलों को मिला के एक में कर लिया ताकि सैंपल काफ़ी हो जाए, तो यानी कि उसको इख्तियार हासिल है कि वो 2 को 1 भी बना सकता है और 1 को 2 भी कर सकता है। एज द केस में भी, जैसा केस हो वैसा काम कर सकता है। टू द पर्सन फ्राम होम ही टेक्स इट, उस शख्स के सामने करेगा जिससे इसने ये दवाई ली है, एंड शैल रिटेन द रिमाइंडर, और उसको ये रिमाइंडर भी छोड़ेगा कि मैंने ऐसे किया कि 2 बोतलें मिला के एक कर ली, एंड डिस्पोज ऑफ द सेम विद इन 7 days एज फॉलोज, और इसको डिस्पोज ऑफ करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कि मैंने यार 2 बोतलें मिला के एक की है क्योंकि उसमें सैंपल थोड़ा सा कम था और वो लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं हो सकता था। 1 पोर्शन ऑफ द सैंपल ही शैल सेंड टू द गवर्नमेंट, एक पोर्शन वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को, जो गवर्नमेंट का तज्जिया निगार होगा, उसको सेंड करेगा ताकि भाई वो लेबॉरेटरी टेस्ट कर ले उसका, कंसर्न फॉर द टेस्ट, जो टेस्ट से मुतल्लिका होगा, एंड एनालिसिस, और तज्जिए से मुतल्लिक होगा। एक सैंपल तो उसको भेज दिया। द सेकेंड, दूसरा सैंपल होगा, उसने 4 सैंपल लिए थे या 3 लिए थे बेटा, द सेकंड ही सेंड टू द चेयरमैन, और सेकंड जो है वो चेयरमैन को सेंड करेगा। ये 4 लिए थे, एक तो बेटा उसको दिया था जिसकी मतलब वो मेडिकल स्टोर था, और बाकी 3 उसके पास रह गए थे, तो सेकंड जो है वो भेजेगा चेयरमैन को, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के, टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का होगा, और द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड का होगा, एज द केस में भी, जिसका वो केस बनता होगा उसको भेजेगा ये, ताकि इसका लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल किया जा सके खुदा न खास्ता। द थर्ड, जो तीसरा होगा, वेयर टेकन, जहाँ से लिया है, ही शैल सेंड द टू द वारंटर, जो वारंटर को सेंड करेगा जिसने उसकी वारंटी दी होगी, इफ़ एनी, अगर वारंटर हुआ, नेम्ड अंडर द प्रोविंसो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 32, तो उसको ये नाम लिखेगा, और ये सेक्शन है बेटा सब सेक्शन 3 और सेक्शन 32 ये लगाएगा उसका। तीनों सैंपल ये अलग अलग जगह पे भेजने हैं, तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि पहला जो है वो सैंपल का पोर्शन किसको भेजेगा, दूसरा किसको, और तीसरा किसको। अच्छा, वेयर एन इंस्पेक्टर सीजेज, जहाँ पर इंस्पेक्टर सीज करेगा किसी भी मेडिकल स्टोर को, एनी ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, कोई भी ड्रग अगर गंदा मवाद रखती होगी, और प्यूट्रेड सब्सटेंसेस या बदबूदार अज्जा रखती होगी, वर्मिन कीड़े मकोड़े होंगे, वॉम कीड़े होंगे, रोडेंट
चूहे वगैरह होंगे, इंसेक्ट हशरात होंगे, और एनी फॉरेन मैटर या कोई भी बैरूनी अगर उसको मवाद मिलेगा विच इज़ विजिबल, जो नज़र आ रहा होगा, टू द नेकेड आई, आम आँख से नज़र आ रही हो ये गंदी चीज़ें, एंड द सैम्पल इज़ सच दैट, और ऐसा सैम्पल मौजूद होगा, इट कैन नॉट और नीड नॉट टू बी डिवाइडेड, ऐसे सैम्पल को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा यूं का यूं उठा लो जहाँ पे ये सारी चीज़ें गंदी नज़र आएँ आपको। ही शैल इफ़ेक्टिवली सील, वो फ़ौरन सील कर सकता है, एंड सुटेबल मार्क, और एक मार्किंग कर सकता है, द सेम है, सेम होगी जो उसी के ऊपर, एंड परमिट द पर्सन फ्राम होम ही सीजेज़, और उस शख्स को इजाज़त देगा जहां उसने उसकी मेडिकल स्टोर सीज़ किया है, द ड्रग टू ऐड हिज ओन सील, कि इस दवा के ऊपर अपनी सील भी लगा दे, ये ना कहे कि कल को इंस्पेक्टर ने आगे जाके दवाई बदल दिया, मेरी तो दवाई इतनी गंदी थी ही नहीं, इफ़ एनी अगर हो तो वो अपनी खुद भी सील लगा दे, एंड मार्क टू इट, और इसके ऊपर मार्क कर देगा, एंड शैल प्रोड्यूस द सेम बिफोर द ड्रग कोर्ट, और इसको सेम को सेम ड्रग कोर्ट के पास भेजेगा, और सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भेजेगा, और द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भेजेगा। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड एक ही होता है जहाँ पे आप अपना डिप्लोमा या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद अपने तमाम कागजात जमा करवाते हो और वो आपको लाइसेंस जारी करते हैं। इसको हम सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड कहते हैं। जो फार्मासिस्ट होता है जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होती है उसको रजिस्टर ए में एंटर करते हैं, और जो आप फार्मेसी टेक्नीशियन बन रहे हो उसको रजिस्टर बी में दाखिल करते हैं, तो उनको ये सैंपल भेज देगा। एज द केस में भी जैसा केस होगा उसी तरह करेगा। बिफोर विच प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड और एक्शन इज़ इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रग, जहाँ पर मज़ीद प्रोसीजर हो सके, मज़ीद जो है वो जो तो ये बेटा भेजेगा वहाँ पे। इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पर मज़ीद जो प्रोसीजर है और जो एक्शन लेना है वो शुरू करवाया जा सके। वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स एनी एक्शन अंडर सेक्शन 18, कौन सा ऐसा एक्शन है जो सेक्शन 18 के तहत जो है वो इंस्पेक्टर ले सकता है। वो करता है ही शैल एज सून एज प्रैक्टिस केबल असरटेन, जहाँ पर वो जितनी जल्दी उसको ये यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है, वेदर आर नॉट द ड्रग कंट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, के कोई भी दवा जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है इस एक्ट की, एंड इट इज़ सर्टेन्ड, और उसको यकीन हो जाएगा दैट द ड्रग डज़ नॉट सो कंट्रावीन, कि इतनी ज़्यादा मतलब नुकसानदेह नहीं है। यानी कि उसने जितनी जल्दी है वो यकीन दहानी करनी है कि ये दवा यानी कंट्रावीन है या कंट्रावीन नहीं है, यानी ख़तरनाक है या नहीं है। ही शैल फोर्थ विद रिवोक द ऑर्डर पास्ट अंडर द सेड सेक्शन, तो वो अपने इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है जो उसने, यानी बेटा ये होता है रिवोक का मतलब मनसूख भी कर सकता है। द ऑर्डर पास्ट, जो उसने ऑर्डर दिए हैं अंडर द सेड सेक्शन, उस सेक्शन के तहत, आर एज द केस में भी टेक सच एक्शन, या केस जो है वो एक्शन के लिए भेज भी सकता है, एज में भी नेसेसरी, जैसे कि ज़रूरी हो। यानी कि अगर दवाई कंट्रावीन है यानी खिलाफ वर्जी कर रही है तो वो कहेगा एक्शन मज़ीद जारी रखो भाई, और वो देखे कि यार इतनी कंट्रावीन नहीं है, इतनी खिलाफ वर्जी नहीं कर रही, तो अपना जो ऑर्डर है उसको मनसूख भी कर सकता है। ये इंस्पेक्टर को जो हुआ अख्तियार हासिल है। ठीक है। फॉर द रिटर्न ऑफ द स्टॉक सीज्ड, और जो स्टॉक जो सीज़ किया था उसको रिटर्न भी करवा सकता है, एंड पेमेंट फॉर द सैंपल, और सैंपल की पेमेंट भी करवा सकता है। टेकन जो ली गई थी अंडर इंटाइमेशन ऑफ द बोर्ड कंसर्न, जैसा कि बोर्ड ने उसको इख्तियारात दिए होंगे उसके तहत सैंपल वापस भी कर सकता है, उसकी फ़ीस भी वापस कर सकता है, उसका जो उसने मतलब नुकसानात किए हैं वो सारा उसका अजाला कर सकता है। और अगर देखे कि ये वाकई ख़तरनाक है तो उसको कहे भाई इसको ठोक दो पकड़ के, इसकी सील कर दो लेबॉर्ट्री पक्की, उसके पास अख्तियार है। इफ़ ही सीजर्स द स्टॉक, अगर उसने स्टॉक को सीज़ किया है, द ड्रग शैल भी, जिसमें अद्वियात थी, एज सुन एज में भी इन्फॉर्म द बोर्ड कंसर्न, उसने जितनी जल्दी हो सके बोर्ड का जो इससे मुतल्लिका बोर्ड होगा उसको इन्फॉर्म करना है, एंड टेक इट्स ऑर्डर, और अपने ऑर्डर लेने हैं, एज़ टू द कस्टडी देयर ऑफ, ताकि इसकी कस्टडी की जा सके कि ये स्टॉक मैंने सीज़ किया है, इसको अपनी कस्टडी में ले लो भाई। ये भी तो होता है ना कि अगर खुदा न खास्ता उसने गलत स्टॉक जो है वो सीज़ कर दिया है और उसकी दवाई एक्सपायर हो गई है, ज़्यादा अरसा उसने वो सीज़ कर दिया है, तो वो उसके ऊपर केस भी कर सकता है उल्टा इंस्पेक्टर के ऊपर कि भाई तूने मेरा इतना नुकसान करवा दिया, ये मेरा नुकसान दे, मेरी तो दवाइयाँ ठीक थी।
तो ऐसा सीन भी बन सकता है। तो जितनी जल्दी होगा वो कंसर्न बोर्ड को मतलब इन्फॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड दैट, और इसको मुहैया करेगा, वेयर द फेडरल इंस्पेक्टर नॉट कम्पिटेंट टू टेक एक्शन, जहाँ पर अगर फेडरल इंस्पेक्टर इस काबिल ना हो, उसको इतने अख्तियारात ना हो कि वो एक्शन ले सके अंडर सेक्शन 30 के तहत, ही शैल एज सून एज मे बी रिपोर्ट, वो जितनी जल्दी हो सकेगा रिपोर्ट करेगा द मैटर, इस मामले को, एंड हैंड ओवर टू स्टॉक, और स्टॉक को क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, इफ़ एनी, अगर स्टॉक होगा भी तो, टू द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को, यानी फेडरल इंस्पेक्टर जो है किसको दे देगा, सूबाई इंस्पेक्टर को दे देगा, फॉर फर्दर एक्शन अंडर दिस एक्ट, ताकि वो मज़ीद जो भी करना है वो खुद कर ले। यानी फेडरल इंस्पेक्टर जो होता है विफाकी किसको दे देगा, वो सूबाई को दे देगा कि भाई अपना जो एक्शन करना है वो कर लो, मैंने आपको स्टॉक जो सीज़ किया था वो पहुंचा दिया है, अब इसमें मज़ीद देख लो। द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर आर ऑन फाइंडिंग, जो प्रोविंशियल जो सूबाई इंस्पेक्टर है जो वो चीज़ें देखेगा, एनी कंट्रावेंशन, कोई भी खिलाफ वर्जी ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के ख़िलाफ़ शैल जो हो रही होगी, अनलेस द बोर्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स, ठीक है, बोर्ड के तहत देखेगा या फिर उसको आगे मज़ीद डायरेक्ट कर देगा, रहनुमाई कर देगा, ऑलवेज रेफ़र द केस टू द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल, और वो हमेशा अब इस केस को आगे रेफ़र करेगा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल को, यानी कि खुद भी कोई एक्शन नहीं लेगा प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, ये सारी चीज़ें जो भी देखेगा उनको लिखेगा कि ये चीज़ें मुझे गलत मिली हैं, और किसको भेज देगा, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल को भेज देगा, ये सारी चीज़ें रेफ़र कर देगा आगे। बोर्ड एंड सीक ऑर्डर्स, यानी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा, एंड सीक ऑर्डर्स, और कुछ ऑर्डर्स जारी करेगा, एज़ टू द एक्शन टू बी टेकन, के फ़लाँ एक्शन इस पे ले सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्च कंट्रावेंशन, जो इसने ये खिलाफ वर्जी की है इस खिलाफ वर्जी के तहत, यानी ऑर्डर भी अपने लिखेगा कि ये ऑर्डर लिए जाएँ, और वो सारा का सारा सैंपल और केस सारा लिख के किसको भेज देगा, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेज देगा। फिर आ जाएगा द फेडरल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कंट्रावेंशन, अगर फेडरल इंस्पेक्टर को कोई भी खिलाफ वर्जी मिली है ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की, फॉर विच ही इज़ अथराइज, जो जिसकी उसको अथॉरिटी दी गई थी, जिसको इख्तियारात हासिल दिए थे, यानी फेडरल इंस्पेक्टर को इख्तियारात मौजूद थे, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है, तो अगर इसके अलावा अगर इख्तियारात ना हो तो वो डायरेक्ट करेगा, यानी आगे भेज देगा, ऑलवेज रेफ़र करेगा द केस को टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, और द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भेजेगा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं बेटा, और एनी अदर अथॉरिटी, या कोई भी अथॉरिटी जो उसको कही होगी कि जो केस आपने लेना है फ़लाँ को भेजना है, तो वो अदर अथॉरिटी में आ जाएगा, एज मे बी स्पेसिफाइड फॉर द पर्पज़, इस मकसद के लिए, एंड सीक एनी फर्दर ऑर्डर्स, ताकि मज़ीद जो है ऑर्डर्स मिल सकें, एज़ टू द एक्शन, कि क्या एक्शन लेना है, टू बी टेकन, इसके ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रावेंशन, कि जो इसने ये खिलाफ वर्जी की है, यानी अपनी उन खिलाफ वर्जी के जो उसने अद्वियात के मतलब की है, मेडिकल स्टोर वाले ने या लेबॉर्ट्री वाले ने, उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेने हैं, वो एक्शन लेने के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को वो तमाम दस्तावेज़ात भेज देगा। तो ये थे बेटा इंस्पेक्टर की जो करने वाले काम हैं, उसने क्या किए हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोसीजर और फॉर इंस्पेक्टर्स के लिए जो प्रोसीजर था वो आज हमने पढ़ा। प्रोहिबिशंस कहते हैं ममनुआ चीज़ें, ममनुआत, जिनको जो मना है आपके मेडिकल के शोबे में, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।